झूठ कभी कहा करूं, धन वनिता पर न लुभाऊं। अहंकार का भाव न रखूं, किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, पेज नंबर 258 पर है। पेज नंबर 208, मेरी भावना 5वां खंड पर चल रहा है। दीन दौड़ मेरी उर से करुणा स्रोत बहे। जन क्रूर कुमार्ग रतों पर भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे सुर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोष कोई बुरा कहो या अच्छा। लक्ष्मी आवे या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। होकर सुख में पर्वत नदी शमशान भयानक, अठवी में भय रहे अडोल अकंप निरंतर। यह मन दृढ़तर बन जावे। रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। तेरे पाप अभिमान छोड़ जग, घर घर चर्चा रहे धर्म की। दुष्कृत दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना। मनुज जन्म फल सुख पावे, भीति व्यापे नहीं जग में। वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सार्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, करे आपके कटुक कठोर शब्द
बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रा करें। खुशी से मेरी भावना, करें। इसके रचयिता कौन है, किसने रचना की इसकी? जुगल किशोर। हाँ, पंडित जुगल किशोर तार। युगल जी जो जुगल वो अलग हैं, कोटा पंडित जी। उन्होंने जो देवसा गुरु की पूजन केवल रवि किरणों से लिखी, वो पंडित जी अलग हैं और ये पंडित जी अलग हैं। वो युगल जी उनका मतलब उपनाम है और इनका युगवीर है। उन नाम तो दोनों का जुगल किशोर जी, लेकिन उनका उपनाम जो है वो युगल जी है और इनका है युगवीर, है ना। ये पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार युगवीर, इनके द्वारा रची गई ये मेरी भावना है। हमने ये बात पढ़ी थी पिछली बार पहले छंद में कि सच्चे देव का क्या स्वरूप है, सच्चा देव किसे कहते हैं, वो बात पहले छंद में हमने 4 लाइनों में पढ़ी थी। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि सच्चा देव किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो जिसने राग द्वेषों को त्याग दिया अर्थात जो वीतरागी हो गए, जिन्होंने सारे जगत को जान लिया अर्थात सर्वज्ञ हो गए, और जो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते अर्थात हितोपदेशी है। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, 2 लाइनों में। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे उसका नाम कुछ भी हो, हमें नाम में कोई परेशानी नहीं है, हमें तो गुण चाहिए। ऐसे वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता गुण जिसमें हो, उसका नाम चाहे बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, या आपको छूट है कि क्या नाम आप रखना चाहते हो, जो आपको रखना हो। हम तो वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता गुणों के आराधक हैं, पुजारी हैं। हम भक्ति भाव से प्रेरित होकर के अपने चित्त को ऐसे वितराग सर्वज्ञ परमात्मा में रमाए रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें पहले छंद में किसका स्वरूप पढ़ा? सच्चे देव का। और आज हम दूसरा छंद प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे छंद में किसका स्वरूप बताया जाएगा? गुरु का। पहले में देव का स्वरूप बताया था कि सच्चे देव कैसे होते हैं, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। और आवाज आ रही है बाबूजी पीछे? बाबूजी को आ रही आवाज? दूसरे छंद में सच्चे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। देखिए दूसरा छंद पढ़ते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने, निज पर के हित साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख ऐसे ज्ञानी साधु, मतलब ऐसे साधु होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। कैसे होते हैं गुरु? तो कहा विषयों की आशा नहीं जिनके। सच्चे गुरु कौन होते हैं? कि जिनको 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं है। आशा मतलब इच्छा, चाह, अभिलाषा। जो स्पर्शन इंद्री का विषय ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, इसकी कोई वांछा नहीं करते। और ना ही रसना इंद्री का विषय कि खट्टा चाहिए, कि मीठा चाहिए, कि कड़वा चाहिए, कि चरपरा चाहिए, कि कसायला चाहिए, कोई इच्छा उनको ऐसी सुगंध चाहिए कि दुर्गंध चाहिए। कोई तरह के 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा उन्हें नहीं है। सच्चे साधु का स्वरूप बता रहे, सच्चे गुरु का।
विषयों की आशा नहीं जिसके। अभी कल तो अपन ने आत्मानुशासन में ये पढ़ाई था कि रंच मात्र भी आशा हो तब तक असावधान मत होना, क्योंकि बहुत आगे पहुंचे हुए जीव को भी थोड़ी सी इच्छा भी नीचे गिरा देती है, क्योंकि ये इच्छा मोह है, मोह भाव है, ये मोहनी कर्म से पैदा होती है ये, और मोह तो सारे कर्मों का राजा है। तो इच्छा नहीं करना, और वहां तो बात उन्होंने कहा पहले तो विषयों की इच्छा नहीं करना, फिर कहा संयम के साधनों की भी नहीं करना, और कहा कि भैया अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रम नहीं जाए तब तक निश्चिंत मत होना। और थोड़ी सी भी इच्छा अगर है तो आप देखो इतना सारा पानी है समुद्र में, लेकिन थोड़ी सी बड़वाग्नि क्या करती है, उसको बाधा पहुंचाती है, उसको कंट्रोल में रखती है। ऐसे ही थोड़ी सी इच्छा हो और हम भले कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी धर्मात्मा हो, कितने भी तपस्वी हो, कितने भी संयमी हो, क्या होगा, थोड़ी सी इच्छा क्या करेगी, हास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। थोड़ी सी इच्छा होगी ना तो क्या होगा, वो चुभती रहेगी अंदर। थोड़ी सी फांस होती है ना, कभी चुभी के नहीं फांस आप लोगों को कभी? मैंने बताया था शायद आपको, एक बार मेरी आंख में चला गया था कुछ, छोटा था तब की बात है, गांव में। अब मैं परेशान हो गया, वो निकले नहीं, आंख को मसलते अपन तो हमारी माँ बोली ऐसे वो पानी लेके कटोरी में और उसमें ऐसे खोल बंद करो तो निकल जाएगा। तो ऐसा निकल जाता था, लेकिन उस बार नहीं निकला, खूब परेशान हो गए। फिर आखिरकार हॉस्पिटल गए, प्लेट बाइक फिर डॉक्टर से कहा भैया इस आंख में कुछ चला गया, तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने देखा और कहा बोले लेटो, ऐसा नहीं लेटने के लिए लेटो। फिर वो निकालने लगे, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आप निकालोगे ना मेरी आंख में से, तो ऐसे निकाल के डस्टबिन में डाल देते ना वो लोग, तो कुछ भी करते, तो मैंने ऐसे निकाल के आप डालना मत। सच्ची बात है, मतलब मैं छोटा था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब आप जो ये निकालोगे ना आंख में से, इसको आप ऐसे डस्टबिन में डालना मत। तो बोले क्या करूं, फिर डालू नहीं तो मैंने कहा मेरे हाथ पे देना आप, मैं देखना चाहता हूं ऐसी कितनी बड़ी क्या चीज है जो मेरी आंख में चली गई और मेरे को इतना परेशान कर रही है। मैं परेशान हो रहा हूं, मुझे सहन नहीं हो रहा है, आखिरकार ये इतनी बड़ी कितनी बड़ी चीज चली गई अंदर। तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, अभी हम नहीं फेंकेंगे, तुम्हारे हाथ पे रख देंगे। तो उन्होंने आंख से निकाला और मेरे हाथ पे रख दिया। अब मेरे को वो दिखे नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये तो है, तुम्हारे हाथ पे रख दिया है। तो हमने कहा कहाँ है, हमें तो दिखता नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बताया, देखो ये बारीकता ये दिख रहा है ना, ये नहीं, ये बस इतना सा मेरी आंख में गया था। मेरी आंख में इतना बारीक कण गया था कि बोले हाँ यही गया था। मेरे को तो लग रहा था जैसे कोई पूरा पहाड़ घुस गया अंदर। सहन नहीं हो रहा था बिल्कुल, ये अभी क्यों नहीं निकले, इतनी देर कैसे हो गई, तुरंत क्यों नहीं निकला, सहन नहीं हो रहा, कब निकले। मैं तो इतना परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा कोई 150 ग्राम का पत्थर गया होगा। ये तो 1 ग्राम का भी नहीं है। क्या होते हैं आपके मन्नू भाई साहब, सोना तोलते हैं ना, तो 1 ग्राम के भी हिस्से होते हैं ना मन्नू भाई साहब, सोना तोलते हैं ना, सोना आपके यहाँ गोल्ड तोलते हैं तो 1 ग्राम के भी हिस्से होते हैं ना, मिलीग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 या 100? 1000। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा वो।
वो इतना छोटा कण था जो आंख से देखने में भी नहीं आ रहा था। अब इतना सा कण आंख में गया तो क्या हुआ, परेशान हो गए। हाथ का ऐसा ही है ना, अपने को बांस, कोई पुराना बांस ऐसे उठाओ आप, तो क्या होगा, आपके हाथ में फांस चुभ जाती है और फिर जब तक निकलती नहीं है तब तक चैन पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। अपन ने शाम को भोजन में कोई ऐसी सब्जी खाई हो और उसका एक तिनका दाढ़ में फंस गया हो, फिर क्या होता है? तो बस फिर उसको निकालने का अभियान चालू हो जाता है, स्वच्छ भारत अभियान की तरह। दांत में से निकालो इसको बस, और फिर निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, नहीं निकलता है, परेशान हो जाते हैं, खून खच्चर हो जाता है, खून निकल जाता है लेकिन वो नहीं निकलता है। कभी कभी होता है ना ऐसा। अब मान लो 8 बज गए, अब टाइम हो गया मंदिर का स्वाध्याय का, तो आप यहाँ आ जाते हो कि चलो भाई मंदिर तो जाना ही, नहीं निकला तो क्या हुआ, मंदिर थोड़ी छोड़ेंगे अपन। अब यहाँ प्रवचन सुनते हो आप, दिनवाणी सुनते हो, बताओ ध्यान कहाँ रहता है? पंडित जी आप कितनी भी अच्छी बात सुनाओ, लेकिन हमारे वो दाढ़ में जो तिनका लगा है ना, वो तिनका जब तक नहीं निकले तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। और बराबर जबान वहीं जाती है, जीभ वहीं पर जाती है, उंगली से करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, सब करते हैं, और उपयोग बराबर वहीं बना रहता है। और वो जब निकलता है तभी चैन मिलता है। कब चैन मिलता है? तो क्या कोई कील घुस गई थी क्या? इतनी तकलीफ हो रही है, नहीं निकल रहा है, कोई मुलायम सा, आपकी कोई सब्जी का कोई मुलायम सा ही तिनका तो है, कोई ऐसे कोई कठोर लकड़ी थोड़ी घुस गई है क्या? लेकिन वो मुलायम सा छोटा सा तिनका भी हमको सुहाता। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्माओं को थोड़ी सी भी इच्छा करना, थोड़ा सा भी मोह करना, आशा रखना, परद्रव्य की चाह रखना सुहाती नहीं। वे जानते हैं कि ये फांस जरा सी मेरे को दुख देती है, ऐसे ही थोड़ी सी इच्छा जीव को दुखी करती है। कल हमने बात की थी ना, एक जरा सी चाय की आदत परेशान करती है, एक जरा सी गुटखा खाने की, सिगरेट पीने की आदत परेशान करती है। करोड़पति अरबपति आदमी हो, ट्रेन में सफर करता हो और माचिस नहीं हो, और वहां झाड़ू लगाने वाला उसके पास माचिस दिख जाए तो उससे मांग लेता है माचिस, उससे मीठा बोलता, भैया इधर बैठो, आओ आओ सिगरेट पियोगे? सिगरेट का पैकेट तो मेरे पास है लेकिन माचिस नहीं। और सिगरेट भी नहीं हो तो झूठी सिगरेट पी लेगा, झूठी उसकी। 2 कस मैं भी लगाता हूं, 2 तुम भी लगाना, उसी में से, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं कौन है क्या नहीं है। तो ये बात समझने आप। तो हमारे मुनिराज तो विषयों की आशा से बिल्कुल दूर रहते हैं, किसी भी तरह की कोई इच्छा उनको, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव रखते हैं। सामने भाव धन, समता भाव रूपी धन है उनके मन में। समता क्या कि कुछ कोई मेरी प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, दोनों में समान भाव रहते हैं। उनको इच्छा नहीं है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, ये इच्छा नहीं कि कोई मेरी बुराई नहीं करे। अरे जिसको बुराई करना हो बुराई करे, जिसको प्रशंसा करना हो प्रशंसा करे, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, जो जिसको जो करना हो सो करे। समता भाव है। ये देखो समता भाव का चित्र इधर दिख रहा है, यशोधर मुनिराज का। इधर ये श्रेणिक महाराज, इन्होंने मरा हुआ सर्प डाला उनके गले में, और चेलना महारानी उन्होंने उस सर्प को हटवाया।
ध्यान से सुने बात को। श्रेणिक महाराज ने सर्प डाला और चेलना ने हटाया, ये मैं नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं, चेलना ने हटवाया, क्योंकि महिलाएं मुनिराज से 7 हाथ दूर ही रहती हैं, क्योंकि मुनिराज महाव्रती हैं। और यदि वे उनके नजदीक अपने हाथ से हटाती तो उनको भी दोष लगता, क्योंकि अनुव्रत तो उनके भी है ना, गृहस्थ है तो। एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत, ये अनुव्रत है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, और मुनिराज को महाव्रत है। अगर वे उनके नजदीक जाकर स्वयं अपने हाथ से हटाती तो उनको स्वयं को भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता और मुनिराज को भी दोष लगता। तो उन्होंने अपने हाथ से नहीं हटाया, उन्होंने प्रेरणा करके हटवाया। समझ गए बात को कि साहब हमें तो कहानी में यही लिखा मिलता है कि उन्होंने हटाया। अरे भैया, लिखना अलग बात है, भाव समझना पड़ता है। देखो, आप बोलते हो मैंने मकान बनाया है, किसने बनाया मकान? अपन अपने मकान के, साहब उदयपुर में मकान हाँ मैंने मकान बना लिया उदयपुर में। अच्छा, मैंने बनाया मकान कितनी ईंट उठाई, कितनी तगारी मसाले रखे, मैंने बनाया क्या? अरे कारीगर ने बनाया, मजदूर ने बनाया, मैंने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया, देख रेख इंजीनियर साहब ने की। हमारे एसएम जैन साहब चले गए, उनका स्मरण किए बिना अभी बात आ गई तो याद आ गई, है ना। तो इंजीनियर साहब ने देखा, अपन ने क्या किया? अपन ने तो कुछ भी नहीं किया। और हमारे भाई साहब बैठे हैं सब, इन्होंने किया, हमारे भाई साहब ने। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हमने बनाया, हमने बनाया। अरे भैया, बोला यही जाता है हमने बनाया, लेकिन बात दरअसल ये है हमने कुछ नहीं बनाया। तो ऐसे ही चेलना ने हटाया, ऐसा बोलने में आता है, लेकिन चेलना ने कोई हटाया बटाया नहीं था, हटवाया, क्योंकि वो इतनी विवेकी तो थी, है ना। ऐसा नहीं कि वो खुद ही अपने हाथ से हटाए। तो बात समझ गए ना। तो मुनिराज दोनों को क्या श्रेणिक को श्राप दिया होगा और चेलना को आशीर्वाद वरदान। चेलना से कहा होगा मांग ले वरदान जो मांगना हो, और श्रेणिक से कहा तेरे को श्राप देता हूं, तेरा सत्यानाश जाए कि नहीं, दोनों को एक जैसा आशीर्वाद। क्या? धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों को एक जैसा आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद? धर्म वृद्धि रस्तु, कि धर्म की वृद्धि हो। किसकी? कि चेलना की? अरे दोनों की। श्रेणिक की भी 1% का अंतर नहीं किया आशीर्वाद में, 1% का आशीर्वाद में अंतर नहीं किया दोनों को। इसको कहते हैं समता भाव। और वो कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, कोई अर्घ चढ़ाए, कोई उन्हें गालियां दे, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, और सब बातों में समता भाव है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण अति प्रहारन में सदा समता धरन। दोनों परिस्थितियों में क्या करते हैं सहज भैया? दोनों परिस्थितियों में क्या करते हैं? समता भाव धारण करते हैं। क्या लिख रहा है यहाँ पर? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन, निज पर के हित साधन में, अपने हित साधन में और पर के हित साधन में, अपने आत्मा के कल्याण में और दूसरे जीवों के आत्मा के कल्याण में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। निस्दिन, निस मतलब रात और दिन, लगातार निरंतर किसमें लगे रहते हैं? स्वपर कल्याण में लगे रहते हैं, अपने कल्याण में भी और पर के कल्याण में भी।
देखो, स्वयं अपने आत्मा के कल्याण में लगते हैं, जब उपयोग बाहर होता है तो भव्य जीवों को उपदेश देकर उनका कल्याण करते हैं, और उनकी मुद्रा को देख के ही जीवों को कल्याण का मार्ग मिल जाता है। उनको देख के ही उनको प्रेरणा मिल जाती है कि क्या कल्याण का मार्ग है। इसलिए कहा कि हमारे मुनिराज कैसे होते हैं कि एक तो विषयों की इच्छा नहीं रखते, मतलब 5 इंद्रिय के विषयों की कोई रखते, कुछ रखने के, खाने पीने के बर्तन रखते हैं, रखते हैं क्या? तो कपड़े वगैरह रखते हैं सर्दी गर्मी से बचने के लिए, कुछ नहीं रखते है ना। विषयों की आशा नहीं, जिनके सामने भाव धन रखते हैं और निज पर के हित साधन में असली हित करते हैं। असली हित आत्मा के कल्याण का मार्ग बताते हैं, ये असली हित है। क्योंकि किसी को भोजन कराए, पानी पिलाए तो परमानेंट हित नहीं होता उसका, परमानेंट हित नहीं होता ना, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए भले ही, लेकिन हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ आत्मा के कल्याण का मार्ग बताते हैं जिससे उसका शाश्वत कल्याण होता है। कैसा होता है? अविनाशी कल्याण होता है उसका। स्वस्ति, ऐसा कहा, स्वस्ति, तेरा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा। समझ में तो आ रही है ना बात? सरल है, कठिन तो है नहीं है, लेकिन इसके भाव बहुत गंभीर है। और क्या कह रहे हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। सारा जगत स्वार्थ के वशीभूत है, बोलते स्वार्थ का संसार, आंख खोलकर देखो, बोलते हैं ना। यहां जगत माता भी अपने पुत्र का लालन पालन बिना स्वार्थ के नहीं करती। उसे भी ये स्वार्थ है कि ये जब बड़ा हो जाएगा और मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो उस समय यह मेरी सेवा करेगा। करे ना करे वो अलग बात, करे नहीं करे तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये तो ऐसी अभिलाषा करती है कि ये करेगा। बिना स्वार्थ के इस जगत में कोई पत्ता भी नहीं हिलाता, एक कदम नहीं चलता। लेकिन हमारे मुनिराज जगत को कल्याण का मार्ग बताते हैं ना, हित करते हैं, तो उनका कोई स्वार्थ है उसमें? निस्वार्थ भाव से जगत को कल्याण का उपदेश देते हैं, मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। और जो असली स्वार्थ है उसका तो त्याग किया नहीं उन्होंने। अपना जो स्व कल्याण है वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ त्याग दिया, स्वार्थ मतलब वो जगत वाला स्वार्थ त्याग दिया उन्होंने। परमार्थ से स्वार्थ का जो अर्थ है ना, अपना प्रयोजन, तो अपना प्रयोजन नहीं छोड़ा है उन्होंने, अपना प्रयोजन तो मुख्य हित तो करते ही है। ऐसा नहीं कि अपने आत्मा का कल्याण भूलकर केवल जगत के कल्याण में ही मग्न हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जगत में जिसको स्वार्थ कहते हैं ना, स्वार्थ किसको, वो क्या बोलते हैं, स्वार्थ के लिए तो गरज की बार गधे को बाप बनाते हैं। है? हाँ, ऐसे कई तरह की कहावतें चलती जगत में। गरज पड़े की गुजरी घी दे देती है, गरज हो तो गुजरी जो घी है ना वो दे देती है, और गरज नहीं हो तो छाछ को भी मना कर देगी। नहीं है, खत्म हो गई, फेंक दी, वो पशुओं को डाल दी, खत्म हो गई है। जब तुम्हारा प्रयोजन होता है तो तुम घी निकाल के दे देते हो, मीठा मीठा बोलते हो, और जब तुम्हारा प्रयोजन खत्म हो जाता है उसके बाद तुम लेकिन हमारे मुनिराज एक लोगों को कल्याण का मार्ग बताते हैं ना, तो किसी स्वार्थ से नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो हम इसलिए बता रहे कि लोग हमें आर, अरे आर कोई देवे या ना देवे, वो कोई प्रयोजन नहीं है उनको।
निस्वार्थ भाव से वे तो जीवों को कल्याण का मार्ग बताते हैं। जिसको जो करना हो करे, नहीं करना हो नहीं करे, उन्हें कोई इच्छा नहीं, पहले ही कह दिया, विषयों की आशा नहीं है उनको, समता भाव रखते हैं। और कैसे हैं, स्वपर कल्याण में रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे नहीं दिन में काम किया और रात को सोए, रात्रि में भी चिंतन करते हैं। आधी रात के सन्नाटे में जब विषयी जीव विषय भोगों में लीन होकर सो जाते हैं, गाफिल होकर, और वे उस समय भी तत्वों का चिंतन करते हैं। आती है ना पंक्ति, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। तो रात में भी करते हो, तो रात और दिन। और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, ये बहुत बड़ा तप है आज के जमाने में, कि कोई अपने निस्वार्थ भाव से काम करे। मुनिराज ऐसा कठिन तप करते हैं, कठोर तप, मतलब जिसको करना साधारण लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना मुश्किल है, वे करते हैं। और क्या करते हैं, बिना खेद, मतलब उसमें कोई खेद का अनुभव नहीं करते, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं उसमें। और ऐसे ज्ञानी साधु, ऐसे ज्ञानवान साधु, कैसे ज्ञानवान, कि जिनको विषयों की आशा नहीं है। दूसरी बात, समता भाव धारण करते हैं। तीसरी बात, निज पर के कल्याण में रात दिन लगे रहते हैं। चौथी बात, जो निस्वार्थ करते हैं, ऐसा स्वार्थ त्याग। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं, जगत के अर्थात संसार के समस्त प्राणियों के दुखों के समूह को हरते हैं, दुखों के नाश का और सुखी होने का मार्ग बतलाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? पहले छंद में किसका स्वरूप बताया था, सच्चे देव का, और दूसरे छंद में किसका स्वरूप बताया है, सच्चे गुरु का। ये धर्म के आधार है देव गुरु। देव गुरु के बिना धर्म का हम कैसे समझेंगे? कौन समझाएगा हमें? कौन बताएगा सच्चा मार्ग? ऐसा कहते हैं ना कि जिसका नहीं कोई गुरु उसका नहीं जीवन शुरू। या जीवन की शुरुआत बिना गुरु के नहीं होती। बचपन में माता गुरु होती है, माँ बच्चे को सिखाती है, बाद में वो स्कूली टीचर के पास जाता है, वहां अंग्रेजी हिंदी गणित विज्ञान सीखता है। और ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, ये जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं, ये हमारे आत्मा का कल्याण करने का उपाय बताने वाले सच्चे गुरु हैं। वो लौकिक गुरु हैं। माता क्या सिखाती है, कैसे पहनना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बोलना, वो सिखाती है। और स्कूली टीचर क्या सिखाते हैं, वो क ख ग सब सिखाते हैं अपने को। वो सब लौकिक गुरु है, वो शिक्षा इसी जीवन में काम आती है। लेकिन ये जो हमारे मुनिराज जो शिक्षा देते हैं, ये हमारे भाव का अभाव करती है, जगत के दुख समूह को हरते। गुरु ठीक नहीं बनाया तो क्या होगा? जीवन में मार्गदर्शक सही नहीं चुना तो क्या होगा? गलत रास्ते पर चले जाएंगे। और यदि सही गुरु का चुनाव कर लिया, सही मार्गदर्शक चुन लिया, तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। इसलिए यहाँ ये देव और गुरु को सबसे महत्वपूर्ण इनको समझ करके सबसे पहले देव का स्वरूप और फिर गुरु का स्वरूप बताया। और भी चर्चा आगे आएगी, बहुत सुंदर सुंदर भावना है इसके अंदर। और ये तो ऐसी चीज है, जैन अजैन सबके कल्याण की बात है इसमें। आप कहीं भी इसको स्कूल में सुना सकते हो, कॉलेज में सुना सकते हो, पार्टी में सुना सकते हो, अपने घर में बोल सकते हो, स्वयं बोल सकते हो। अजैन बोले जैन बोले सबके बात है इसमें। आगे तो और भी सरल सरल बातें आने वाली। देखो
एक गरीब ब्राह्मण था और बहुत गरीब था, बच्चे भूखों मरते थे, खाने के लिए भी नहीं था घर में कुछ। तो एक दिन वो बहुत दुखी हो गया, उसने सोचा मेरा जीना बेकार है, अरे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भरता, बेचारे भूखों मरते हैं, ऐसे मेरे जीवन को धिक्कार है, मुझे मर जाना। अब आदमी सोचता है ऐसा तकलीफ में, क्योंकि बच्चे भूखे रहते थे, रोटी माँ रोटी और रोटी नहीं घर में, तो वो परेशान होकर के उसने सोचा कि मैं आज मर जाता, और मरने के लिए वो जंगल में चला गया, जंगली जाए खा जाए, काम खत्म था। अब वो गया जंगल में, तो जैसे ही गया तो दूर से एक शेर आता हुआ नजर आया, तो खुश हो गया, क्योंकि यही तो चाहता था कि कोई जंगली जानवर मिल जाए, मेरे को खा जाए, मैं काम तमाम। शेर मिल गया तो खुश हो गया और शेर की तरफ बढ़ा चला जा रहा। अब शेर सोच रहा है कि ये कैसा आदमी है मेरे को देख के तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, और ये है कि मेरी तरफ भाग चला आ रहा है निश्चिंत होके। कोई बात नहीं, आने तो शिकार चल के खुद आ रहा है, तो हमें क्या। शेर भी खुश हो गया। ब्राह्मण क्यों खुश था? वो तो मरना ही चाहता था, इसलिए खुश था। और शेर क्यों खुश हो गया? शिकार चल के खुद आ रहा है, हमें क्या करना, औरों के पीछे तो मुझे भागना पड़ता है, अरे खुद चल के मेरे पास आ रहा है। नजदीक आ गए, शेर उस गरीब ब्राह्मण पर हमला करने ही वाला था, इतने में पास में जो पेड़ था उसमें एक हंस नाम का पक्षी बैठा था। हंस, हंस जानते हो ना? हाँ, वो हंस बोला, हे मृगराज। शेर से क्या बोला? हे मृगराज, पशुओं के राजा, जंगल के राजा, ये क्या करने जा रहे हो तुम? तुमको पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हारे सामने ब्राह्मण देवता खड़े हैं और तुम इनको मारकर ब्रह्म हत्या का पाप करोगे तो सातवें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको। मैं तो कहता हूं कि तुम इनको मारो मत, और तुम तो इनको अर्घ्य चढ़ाओ, अर्घ्य पूजा करो इनकी। धन्य भाग्य है तुम्हारे कि तुमको आज ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। भली होनहार थी, शेर के बाद समझ में आ गई। कह रहा है, तो उसने क्या किया, इसमें ऐसे मिट्टी कुरेद, क्योंकि वहां नीचे उसने क्या कर रखा था, गजमोती छुपा रखा था। गजमोती जानते ना, हाथी के मस्तक पे रहता है किसी किसी के, अच्छे स्पेशल हाथी के। तो उसने जब हाथी मारा था ना, तो उसका गजमोती, जो हाथी का मोती था ना मस्तक वाला, वो उसने वहां मिट्टी में छुपा रखा था, वो निकाला। तो उसने सोचा अब अर्घ चढ़ाने के लिए मेरे पास क्या है, तो शेर ने वो गजमोती ब्राह्मण देवता को अर्पित कर दिया और हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले लिया उनका। ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मरने की क्या जरूरत है अपन मर तो इसीलिए रहे थे कि बच्चों भूखे मर रहे, अपने पास कुछ है नहीं है। अब इसने जब मेरे को गजमोती दे दिया है, ये तो बहुत महंगा होता है, अब इसको जाके बाजार में बेचूंगा तो बहुत पैसे आएंगे, सारी जिंदगी की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो गजमोती लेकर के आ गया, बाजार में उसको बेचा तो बहुत पैसा आया। उस पैसे से उसने बच्चों के भोजन की क्या सभी कुछ व्यवस्थाएं हो गई, उसकी घर भी नया बन गया, सभी कुछ काम हो गया। लेकिन अगर नई कमाई नहीं हो तो कितना भी पैसा हो आखिरकार खत्म तो कितने दिन चलेगा। अगर नई कमाई नहीं हो और पुराना पैसा कितना भी रखा हो तो धीरे धीरे खर्च ही तो होता है वो, तो 2, 4, 10, 5 साल में वो खत्म हो गया।
अब खत्म हो गया तो अब क्या करें? तो वही करो जो पहले किया। कि चलो जंगल में मरने के लिए, वो मिलेगा शेर और फिर वो अपने को क्या करेगा, गजमोती फिर से देगा और फिर बेचेंगे और फिर पैसे आएंगे। तो वो गया जंगल में, फिर गया और जाते ही वो शेर भी मिल गया उसको, दूर से ही उसको शेर मिल गया, वही वाला मिल गया। अब ये खुश हो गया कि ठीक है, बढ़िया, सही। शेर भी खुश हो गया कि चलो बड़े दिनों बाद ब्राह्मण देवता के फिर दर्शन हुए हैं। खुश खुश आ गया पास में दौड़ के और हाथ जोड़ के बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपने बड़े दिनों में दर्शन दिए, मैं तो बहुत दिन से आपकी इंतजार कर रहा था। मैंने तब आप आए थे तो कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक तो वो एक ही गजमोती था मेरे पास जो मैंने तुमको दिया। अभी तो मैंने बहुत सारे गजमोती इकट्ठे कर रखे। मैं तो इंतजार ही कर रहा था तुम्हारी, तुम बहुत दिन में आए हो। अभी रुको 1 मिनट, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं अच्छे से, और खूब सारे गजमोती मैंने रखे हैं इकट्ठे करके, वो सब मैं आज तुमको अर्पित करके आज पुण्य लाभ ले लूंगा मैं। और वो वहां खोदने के मिट्टी में से वो गजमोती खूब सारे निकालने लगा, निकाल के ले आया, उनको अर्पित करके हाथ जोड़ने ही वाला था। इतने में उस पेड़ पे आज हंस नहीं बैठा था। कौन बैठा था? कौवा बैठा था। अब कौवे ने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है तमाशा, ये शेर को किसने उल्लू बना दिया, ये आदमी के आगे हाथ जोड़ रहा है, मूर्ख किसने बनाया इसको, ये तो इसका शिकार है, इसे मारना चाहिए, कुछ ये खाए, कुछ बचा कुछ मेरे को भी मिले। कौवा है ना कौवा, अब शेर सब तो खाएगा नहीं, छोटे मोटे टुकड़े छोड़ ही देगा, और कौवे का भोजन तो यही है फिर कि बच्चे खुचे को उसके खाए काम में आएगा। अब वो तो उसने सोचा कि अगर ये मारेगा नहीं तो मेरे को क्या मिलेगा, तो उसने कहा, अरे शेर महाराज, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको किसने उल्टी पट्टी पढ़ा दी, ये क्या कर रहे हो? तो शेर ने बताया कि पहले और आए थे ये, तब मैं इनको मारने वाला था, वो तो यहाँ पे हंस बैठा था, तो उसने मेरे को बताया कि ये ब्राह्मण देवता है, इनको मारने से पाप लगता है और इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैं वो कर रहा हूं। तो कौवे ने कहा, सब उल्टा पढ़ा दिया तेरे को, कोई ब्राह्मण और किसी में कोई अंतर नहीं होता है, सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, सबके अंदर वही लाल खून होता है, सफेद हड्डी होती है, सब वही मांस, वही सब, कोई अंतर नहीं होता ब्राह्मण में, तू तो मार। किस चक्कर में पड़ गया तू? तो उसने कहा कि अब बैठ गई, उसके समझ में होनहार भली नहीं थी आज। उसने हमला कर दिया और उसको क्या कर दिया, मार दिया। एक कहानी से हमें क्या बात समझ में आती है? देखो, शेर वही है, ब्राह्मण वही है, बदला कौन है? उपदेश देने वाला बदल गया, गुरु बदल गया, मार्गदर्शक बदल गया। पहले मार्गदर्शक था हंस और अभी मार्गदर्शक कौवा आ गया। तो हंस ने क्या किया? देखो, सबका कल्याण किया। हंस ने किसका कल्याण किया? अरे शेर को पाप नहीं लगा ब्राह्मण को मारने का, इंसान को, ब्राह्मण मत समझो, इंसान समझो, कोई बात नहीं, इंसान तो है ना, जीव तो है ना, ब्राह्मण नहीं है तो क्या हुआ, ब्राह्मण में उसमें अंतर नहीं होता तो क्या हुआ, लेकिन जीव तो है। तो शेर को हिंसा के पाप से बचाया। हंस ने क्या किया? सबका भला किया। कैसे भला किया?
शेर को हिंसा के पाप से बचाया, ब्राह्मण को भी मरने से बचाया, और ब्राह्मण के पूरे परिवार भी भूख से मरता ना, वो ये मर जाता तो उन सबको भी बचाया एक तरह से। और उसने खुद का भी कल्याण किया, पुण्य बांधा उसने, दया का उपदेश देकर के उसने भी क्या किया, स्वयं के लिए भी पुण्य अर्जन, स्वपर हित साधन में अपना भी हित किया और दूसरे का भी हित किया। और कौए ने क्या किया, कौए ने किसका हित किया कि किसी का नहीं किया, तो किसका बुरा किया कि सभी का बुरा किया। शेर को हिंसा करवा के उसको पाप, उधर ब्राह्मण को मरवा के उसका जीवन समाप्त, और उसके मरने पर उसके परिवार की क्या दशा होगी वो भी समझी जा सकती है। और स्वयं ने मारने का उपदेश देके अपने को भी पाप बांध लिया। बंधुओं, इस दृष्टांत से हमें मार्गदर्शक का, गुरु का महत्व समझ में आता है कि हमें गुरु कैसा चुनना चाहिए जीवन में। हमारा मार्गदर्शक, हमारा मित्र कैसा हो कि जो हमें सदमार्ग पर लगाए, जो हमें धर्म मार्ग पर लगाए, जो हमें ये कहे मंदिर चलो, जिनवाणी सुनो तुम आत्मा हो भगवान आत्मा हो, ऐसा जो मार्ग पे लगाए, वही हमारा मित्र है, वही बंधु है, वही गुरु है, वही मार्गदर्शक है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। बाकी जो कहे पिक्चर देखने चलो, मेरे साथ पिकनिक पे चलो, मेरे साथ स्विमिंग में चलो, मेरे साथ जिम में चलो, अरे भाई जगत में तो ले जाने वाले बहुत है, लेकिन धर्म मार्ग में ले जाने वाले दुर्लभ होते हैं। आज हमने ये दूसरे छंद की चर्चा की जिसके अंदर सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है। हम अपने जीवन में सच्चे गुरु का निर्णय करके और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। इसी के साथ बात को विराम देते हैं। अगला छंद अपन अगली बार पढ़ेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को अभी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो जाएगी दूसरी वाली, और